चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 15 अक्टूबर से लेके एंड ऑफ अक्टूबर तक स्कॉर्पियो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। मिड मंथ में हम देखेंगे कि करियर और रिलेशनशिप उनके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स जो हैं वो क्या सिचुएशन बता रहे हैं मिडल ऑफ द मंथ से लेके एंड तक। और स्टार्ट करते हैं हम रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ देखते हैं। पहले मैं रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करूँगी। सो रीसेंट पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं वो 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स की हैं। डेफिनेटली आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे पर्सन के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मौजूद, लेकिन ये ज़रूर पता चल रहा है कि आप दोनों की सूरत हाल के अंदर इस लिहाज से अप एंड डाउन है। ख़ास तौर पे पिछले 3 महीने या फिर आप ये देख लें कि शायद मार्च के बाद से सिचुएशन ऐसी है जो कि डिस्टर्बेंस का शिकार है। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि मुसलसल ही ख़राब है, बल्कि ये ऐसा है जैसे अभी आज कोई बात हुई, ठीक है, और फिर झगड़ा हो गया और फिर बदमज़गी हो गई और फिर दूसरे पर्सन ने एक्सक्यूज़ किया और फिर दोबारा से सुलह सफाई होगी, फिर कुछ टाइम गुजर गया। ये इस तरह की एक सिचुएशन जो है, अप एंड डाउन टाइप की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर आप कोई और साइन है, क्रॉस वॉचर हैं और किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्कॉर्पियो आपके साथ ऐसा कर रहा हो। अब जबकि 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का टाइम है, सो मेरे पास यहाँ पे पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं। एक्सक्यूज़ मी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मामलात अभी भी आप लोगों के दरमियान में स्टेबल नज़र नहीं आ रहे। इन 15 डेज़ के अंदर भी जो सिचुएशन है वो इस किस्म की है कि मेरा दिल टूटा है, मेरी इंसल्ट हुई है, मैं हर्ट हुआ हूँ, ठीक है। इसमें से कोई सा भी आप सेंटेंस जो भी आपकी सिचुएशन पे हो सकता है, तो उसकी वजह से आप ये बात डिटर्मिन किए हुए हैं या आपने ये बात का फ़ैसला कर लिया हुआ है कि ओके, मुझे अब मज़ीद कोई बात ही नहीं करनी, मुझे कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना, मुझे कुछ शेयर ही नहीं करना, मुझे ना कुछ बताना है ना कुछ पूछना है। और इस चीज़ के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस पॉइंट के ऊपर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इस बात का भी चांस मौजूद है कि ये पर्सन जो है ये कहीं वर्क प्लेस पे आपके साथ हो, या आप लोग इकट्ठे कहीं काम करते हैं या इकट्ठे कहीं पढ़ते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब इन 15 डेज़ के अंदर आपका पूरा फोकस जो है वो इस बात के ऊपर है कि ओके, मुझे काम करना है और मुझे अपने काम के ऊपर फोकस रहना है। अच्छा, ये भी बात हो सकती है कि आप दोनों लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे मुझे बात नहीं करनी और मुझे अपना सारा काम पे फोकस रखना है, दोनों लोग इसी तरह से बिहेव कर रहे हों। इस लिहाज से ये बात अच्छी है कि आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन कि आप डिप्रेशन में जाने की कोशिश करें। और इसी डाइवर्जन के साथ जो है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। एंड ऑफ द मंथ तक ये पॉसिबिलिटी है कि आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हों और इतने ज़्यादा बिज़ी अपने आप को कर चुके हों कि आप चीज़ों को बमुश्किल मैनेज करने की पोजीशन में रहें और शायद आप अपने आप को भी प्रॉपर्ली टाइम ना दे रहे हो। मतलब एंग्जाइटी लेवल जो है वो कन्वर्ट हुआ है इस टाइम के ऊपर ओवर वर्क में, ओवरलोड हैं आप वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये कह लें कि अपना ध्यान आप बटा रहे हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रख के। इन 15 दिनों के अंदर आपका पूरा फोकस जो है आपकी वर्क लाइफ होगी, चाहे आप घर में रहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं और चाहे आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं या आपका कोई बिज़नेस है। लेकिन इस मसरूफ़ियत के पीछे रीज़न जो है वो 3 ऑफ सोर्ड्स है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं किसी पर्सन से। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे टावर, जजमेंट और 6 ऑफ सोर्ड्स। इस दफ़ा जो अब ये लास्ट एक्लिप्स सीज़न में जो लास्ट एक्लिप्सेस हैं, ठीक है, इसमें शायद आप लोगों को ये जो फर्स्ट एक्लिप्स है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे,
अलबत्ता सेकंड एक्लिप्स जो है जो कि नवंबर में है वो आप लोगों को डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है कि वो सूरत हाल जो इस पॉइंट पे पहुंच चुकी होगी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रेकअप पे बात जा रही होगी, ठीक है। क्योंकि ब्रेकअप पे इसलिए बात जा रही है क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे। अब उसकी क्या रीज़न है, क्या बहुत दफ़ा पैचअप करने की कोशिश करके अब आप लोग थक चुके हैं, या कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है तो इस वजह से, ठीक है, आप नहीं करना चाह रहे, जो भी रीज़न है। लेकिन ये कि ये पैचअप जो है या ये सूरत हाल जो है रिलेशनशिप के हवाले से ये इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है अराउंड 10th या 12th नवंबर के बाद, ठीक है। और ये हो सकता है कि जब नवंबर स्टार्ट हो तो आप लोगों की पोजीशन, आप लोगों की लड़ाई एक दफ़ा फिर हो जाए, झगड़ा एक दफ़ा फिर हो जाए, बात बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि जैसे एक दफ़ा कंप्लीट ब्रेकअप होने की तरफ चली जाती है। लेकिन उसके बाद मिड मंथ में नवंबर में तकरीबन नवंबर के फर्स्ट वीक या 10-12 डेज़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि बहरहाल यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है। ये जो बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा होगा आपके अराउंड, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं शफल हो रही होंगी, वो जो हैं वो सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं मिडल ऑफ द नवंबर में। जहाँ तक करियर के हवाले से मामलात हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने करियर में, ठीक है, जो आपका ख्याल है कि आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, इवन अगर आप कहीं इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो भी आपको जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आप समझते हैं कि बाकी लोगों के हिसाब से आपको मिलना चाहिए, मार्केट के हिसाब से आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा आपको। और ये चीज़ जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए है। ये मैं सारी बात अक्टूबर से पहले की बता रही हूँ। इसमें ये है कि या तो आपकी प्रमोशंस में डिले है, आपकी इंक्रीमेंट्स में डिले है, या ये कि जो डिज़र्विंग प्रमोशन है उसकी बजाय कुछ और ऑफ़र कर दिया गया है जो कि वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, या अगर प्रमोशन हुई है तो जो इंक्रीमेंट है वो नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी डिज़र्वेंस से कम है। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि पहले से अक्टूबर से 15 अक्टूबर से पहले चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जबकि 15 से लेके 31 का टाइम है, तो इसमें पहली बात जो नज़र आती है वो शॉर्टेज ऑफ मनी की नज़र आती है। इस बात का चांस मौजूद है कि 15 से लेके 21 तक आपको इस बात का एहसास रहे कि अच्छा पैसे कम हैं और चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्बेंस है पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्पेंडिंग जो है उसको रोक दिया जाए, अननेसेसरी ख़र्चे जो हैं वो मत किए जाएं, बाहर खाना खाने मत जाओ, फजूल में कपड़े मत सिलवाओ, इस तरह की सब बातें। और पैसे बड़े गिने चुने अंदाज में आप जो है वो ख़र्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आप अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए दो बातें हैं, या तो आप अपनी स्किल को फ़र्दर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो स्किल आपके पास है उसके साथ आप जैसे कुछ, एक तो आपकी जॉब है ना, कुछ फ्रीलांसिंग करके या किसी और तरह से किसी और जगह पे टाइम लगा के आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो है वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जो है, ये आप ये समझ लें कि अभी बाकी है, कम से कम अक्टूबर के 31 तक ये है, क्योंकि आपको मैनेज करना पड़ेगा कौन सी चीज़ें जो हैं आपको प्रायोरिटाइज़ करनी है, उनके ऊपर स्पेंडिंग करनी है, और कुछ को कहीं थोड़ा पीछे ले जाना है कि जब ज़रा स्मूथ होती है सूरत हाल तो तब जो है वो आप उसको मैनेज करें, तब वो आप काम जो है वो करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो आप पहले पे करेंगी, और अगर आपको कुछ कपड़े बनाने हैं, जूते ख़रीदने हैं, तो वो आप थोड़ा सा डिले कर लेंगे। ये 15 डेज़ इस लिहाज से आपके ऊपर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेसफुल रहेगा, और आपको ये जहन नशीन रखना है कि आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद टावर है, जजमेंट है, और 6 ऑफ सोर्ड्स है। महीने के आगाज़ में कोई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ख़र्चा पड़ सकते हैं, या ये कह लें अनएक्सपेक्टेडली कहीं जाना पड़ सकता है, घर में कुछ ऐसा काम निकल आए जिसके ऊपर पैसे खर्च करने पड़ जाएं जो कि बहरहाल आपकी लिस्ट में शामिल नहीं था। तो
तो महीने का स्टार्ट जो है नवंबर का, वो कुछ इस किस्म की सूरत हाल लिए हुए है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मनी जो है वो पे करनी पड़े। ये भी हो सकता है कि आपको कोई सडनली ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है बेसिकली, लेकिन एक ये भी बात पॉजिटिवली ये भी बात हो सकती है कि आपको सडनली कोई न्यूज़ कोई इन्फॉर्मेशन मिले जिसके बाद आपको पता चले कि सिचुएशन में अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ जाएगी। एक पॉजिटिव बात जो है वो ये भी हो सकती है। बेसिकली जो भी हमारी ज़िंदगी में इवेंट होता है उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होती है, ठीक है। आप किसके ऊपर फोकस करते हैं वही सामने खुल के ज़्यादा आती है। सो अगर तो ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर तो कोई छोटा मोटा ख़र्चा हो गया है जिसमें घर में, गाड़ी में, फ़ोन में, आपकी लैपटॉप में इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर दूसरी बात जो है वो ये हो सकती है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड बात, इंफॉर्मेशन, रेवलेशन इस किस्म की हो जो कि फिर आपको पता चले कि अब कि मतलब एक सूरत हाल के अंदर चेंज आए, लेकिन ये चेंज बहरहाल आपके लिए पॉजिटिव होगा। अल्टीमेटली ये जो चेंज होगा यही आपको पॉजिटिव वाटर्स में लेके जाएगा और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ठीक होना शुरू होंगी। अपने मूड को, एग्रेशन को कंट्रोल में रखिएगा। और दूसरे लोग भी हो सकता है कि इस महीने कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे कुछ एग्रेसिव होने की कोशिश करें, तो अपने आप को ज़रा सेफ़ स्पेस के अंदर रखने की कोशिश कीजिएगा। लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि चांसेस हैं कि लड़ाई हो जाए। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।